साल में एक अमावस्या ऐसी आती है जहां किया गया छोटा सा कर्म पितरों की नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकता है। साल में एक अमावस्या ऐसी आती है जहां किया गया छोटा सा कर्म पितरों की नाराजगी को आशीर्वाद में बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नटखट कान्हा भक्ति सागर और आज हम बात करेंगे पौष मास की अमावस्या के उस महत्व की जिसे शास्त्रों में पितृ शांति का सबसे पवित्र अवसर माना गया है। अगर आप भक्ति, व्रत और त्योहारों का सही आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे पौष मास की अमावस्या की, वह अमावस्या जो पितरों को समर्पित मानी जाती है, वह तिथि जो जीवन की अटकी हुई राहों को खोल सकती है। शास्त्र कहते हैं इस दिन पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच दूरी बहुत कम हो जाती है। इसलिए पौष अमावस्या पितृ शांति का सबसे उत्तम अवसर है। अगर जीवन में बिना कारण बाधाएं आ रही हैं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर घर में अशांति बनी रहती है, तो इसका कारण पितरों की अप्रसन्नता भी हो सकती है। पौष अमावस्या हमें अपने पितरों को स्मरण करने का अवसर देती है। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कर्म कई गुना फल देता है। अब जानते हैं पौष अमावस्या का महत्व। पौष मास शीत ऋतु का महीना होता है। इस समय दान और सेवा का फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन पितर अपने वंशजों से जल और तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में दीपक जलाएं। पितरों के नाम एक दीपक अलग से जलाएं। यदि संभव हो पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें। तिल मिले जल से पितरों का स्मरण करें। काले तिल पौष अमावस्या का विशेष दान है। तिल, अन्न, कंबल या वस्त्र का दान करें। दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। इस दिन कौवे, गाय या कुत्ते को भोजन कराना बहुत पुण्य देता है। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध और वाणी की कटुता से बचें। किसी का अपमान न करें। मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह त्याग दें। बाल और नाखून इस दिन न काटें। बिना स्नान पूजा न करें। पितरों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग कभी न करें। अब जानते हैं एक सरल प्रार्थना। आप मन में पितरों का स्मरण करें और कहें पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। मंत्र के साथ मन में कृतज्ञता रखें। अब जानते हैं इस व्रत का फल कहा जाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन की अदृश्य रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं। घर में सुख और शांति आती है। संतान के मार्ग प्रशस्त होते हैं।
धन और यश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसलिए पौष अमावस्या को हल्के में न लें। श्रद्धा से अपने पितरों को स्मरण करें और उनके लिए छोटा सा कर्म अवश्य करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके जीवन में बिना कारण कष्ट आ रहे हैं। पितरों को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मप्रिय गृहस्थ रहता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, दान भी देता, फिर भी उसके जीवन में कष्ट कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। व्यवसाय में हानि, घर में अशांति और मन में हमेशा एक अनजाना भय बना रहता। एक दिन वह बहुत व्यथित होकर एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन क्यों रुक रुक कर चल रहा है। संत ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स, तुम्हारे कष्टों का कारण पितरों की उपेक्षा है। तुमने अपने पितरों को स्मरण करना छोड़ दिया है। यह सुनकर वह गृहस्थ बहुत दुखी हुआ। उसे याद आया कि वर्षों से उसने पितरों के नाम कोई कर्म नहीं किया था। संत ने उसे कहा, आने वाली पौष अमावस्या को श्रद्धा से पितरों का स्मरण करना, तिल और अन्न का दान करना और एक दीपक पितरों के नाम जलाना। उस गृहस्थ ने संत की आज्ञा का पूर्ण श्रद्धा से पालन किया। पौष अमावस्या के दिन उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, पितरों को जल अर्पित किया और मन से क्षमा मांगी। कहा जाता है, उसी रात उसे स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन हुए। वे प्रसन्न थे और आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ ही समय में उसके जीवन की अटकी हुई राहें खुलने लगीं। घर में शांति आई, कार्य में सफलता मिलने लगी और मन का भय समाप्त हो गया। तभी से उस गृहस्थ ने हर अमावस्या पर पितरों का स्मरण अपना धर्म बना लिया। शास्त्र कहते हैं, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो बिना मांगे भी जीवन में सुख आने लगता है। और इसी कारण पौष अमावस्या को पितृ शांति का विशेष पर्व माना गया है। जो अपने पितरों को नहीं भूलता, उसे जीवन में कभी अकेला नहीं होना पड़ता। पौष अमावस्या हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि कृतज्ञता भी है। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की हर अदृश्य बाधा को धीरे धीरे दूर कर देता है। अगर यह जानकारी आपके मन को स्पर्श कर पाई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आप सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।